तो आइए यहां पे लिखते हैं वेटेड एवरेज। वेट का मतलब क्या होता है? मेरा वेट आपका वेट नहीं। वेट का मतलब होता है यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ रेट। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद द रेट। तो देखो ना, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा क्वांटिटी इनटू रेट अवेलेबल बिफोर द इशू। जो भी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी, जो भी रेट अवेलेबल रहेगा, मल्टीप्लाई करो उसका टोटल दो। जो भी क्वांटिटी रहेगी, जो भी रेट रहेंगे, मतलब दो क्वांटिटी रहेगी तो दो क्वांटिटी, उसके दो रेट रहेंगे तो मल्टीप्लाई विद द टू। पहले क्वांटिटी वाला पहला रेट, दूसरे क्वांटिटी का दूसरा रेट, मल्टीप्लाई करो उसका एडिशन लो, मल्टीप्लाई करो उसका एडिशन लो और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज, तो आपका वेटेड एवरेज प्राइस आएगा। एडवांटेजेस, it smooths the price of fluctuation, new rate calculated only after the new purchase, perfect। फिर डिसएडवांटेजेस, इट मे बी डिफिकल्ट टू कंप्यूट सिंस द एवरी लॉट इज रिसिव्ड, कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है क्वांटिटी करना। तो चलो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आइए यहां पे एग्जांपल डेट पर्टिकुलर्स देखिए। क्वांटिटी कितनी है? 510 रुपए से ओपनिंग है, 5/4 को 1500 है 9 रुपए से, 15/4 को 9.50 से, और अभी 18/4 को मुझे 1300 इश्यू करना है। तो क्या करोगे? तो एक काम करो, दिमाग में ले लो, 500 इंटू 10, 1500 इंटू 9, 1100 इंटू 9.5, जो भी अमाउंट आएगा आपके पास तीन अमाउंट आएंगे, तीनों का टोटल, तीनों का टोटल, और टोटल डिवाइडेड बाय 500 प्लस 1500 प्लस 1100, मतलब क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, total cost divided by total quantity, then you will get the what rate of 18th of March। फिर उसके बाद जो भी आएगा वैसे ही करना है, जो भी बैलेंस बचेगा वैसे ही। 30th को इशू करना है, ठीक है, जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा वो, मतलब 1300 इशू करने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा वो, उसमें ऐड करना है 900 इंटू 10.50, 600 इंटू 10.50, और टोटल बची हुई क्वांटिटी सारी ऐड करो, यू विल गेट द 34th ऑफ, करेक्ट। तो यहां तक तो हम सारे देख चुके हैं कि, और इसके सॉल्यूशन भी देख चुके हैं, आगे जाके हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो ये सारे मेथड्स यहां पे क्या होते हैं बच्चों? खत्म होते हैं। तो यहां पे देखिए फॉर्मेट वही रहेगा अपना, वेटेड एवरेज मेथड से पहला ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और यहां पे रख लिसन 510 रुपीज़, 5000 रुपीज़, और ये जो 10 रुपीज़ एक बार मैंने रेट लिखा हुआ है, इसके बाद मैं रेट नहीं लिखने वाला, क्योंकि रेट यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं करता, मतलब कोई मैटर नहीं करता। तो चलो मान लीजिए कि मैंने अभी अगेन परचेस किया हुआ है क्वांटिटी, करेक्ट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मैंने 1500 का परचेस किया है, बट अभी यहाँ पे बैलेंस लिखते वक्त अलग अलग लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो लीफो और फीफो में ही अलग अलग लिखते हैं। तो ये देखिए 500 एंड 1500 का टोटल आता है कितना, यहाँ पे कितना आता है 2000। फिर उसके बाद उसके अमाउंट का टोटल आता है 18,500। कहाँ से आ गया? पुराना 5,000, नया 13,500, आ गया 18,500। तो चलो आगे की मेथड, सॉरी आगे के डेट पे लिखते हैं। अगेन मैंने क्या कर दिया है? परचेस कर दिया है, ठीक है। तो परचेस ईयर 1100 क्वांटिटी, 9.5, 10,450। अभी क्या करना है? कुछ नहीं, 2000 प्लस 1100 कितना आता है? 3,100, और 18,500 प्लस 10,450, तो इट कम्स, तो देखिए यहाँ पे आ गया 28,950 इज द टोटल। अभी आगे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है? इशूड। तो इशूड करते वक्त कितनी क्वांटिटी इशू करनी है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, इशू का क्वांटिटी, प्रॉब्लम में इशू का क्वांटिटी दिया है 1300। अभी 1300 का रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं है, उठाओ कैलसी, 28,950, 28,950 डिवाइडेड बाय 3,100, 28,950 डिवाइडेड बाय 3,100, रेट विल बी द 9.34, और मल्टीप्लाई करके रेट आ गया 12,140। कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड बाय इससे किया, जो भी आएगा वो रेट बनेगा। अभी जो बैलेंस क्वांटिटी कैसे लिखोगे? तो 3,100 माइनस 1300, 3,100 माइनस 1300, तो बचा कितना? 1800 मेरे पास बच गया है, ठीक है। फिर 28,950 माइनस 12,140, सो बैलेंस विल बी द व्हाट? 16,810।
करेक्ट. सो दिस इज द बैलेंस क्वांटिटी. अभी अगेन मैंने क्या किया हुआ है, परचेस किया हुआ है. तो लिसन, सो परचेस क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपने परचेस किया है? 910.50. कुछ नहीं है, वो 1800 दिख रहा है आपको. 1800 प्लस 900 इट कम्स 2700. 16,810 प्लस 9,450 यू विल गेट द 26,260. अभी चलो देखो फटाफट, यहाँ पे अगेन आपके पास आ गया नया वाला परचेस. 600 क्वांटिटी कुछ नहीं है, 2700 प्लस 600 3300 और 26,260 प्लस 6,300 32,560. दैट इट. अभी क्या करना है, मुझे इशू करना है. करेक्ट. इशू कितनी क्वांटिटी करनी है? तो बट ऑब्वियस है आई हैव टू इशू द क्वांटिटी. कितना इशूड क्वांटिटी कितना आ गया? 600. 600 के लिए रेट क्या लगाओगे? कुछ नहीं है, फिगर देख रहे हो आप, वो 32,560 डिवाइड बाय 3,300. 32,560 डिवाइडेड बाय 3,300 रेट विल बी द 9.87. पॉइंट बढ़ भी रहे होंगे बट 2 डिजिट लेते हैं, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा. तो 3,300 माइनस 600 यू विल गेट हियर 2,700 और 32,560 माइनस 5,920. 32,560 माइनस 5,920 26,640 आपको दिखाई दे रहा है. फिर आगे सामने मैंने क्या किया है, ठीक है. तो बैलेंस लिखा है. तो बैलेंस क्या लिखोगे भाई? बैलेंस वही रहेगा जो रहेगा. कितना बचा अपने पास? बैलेंस बचा अपने पास कितना? 2700 26,640. दैट विल बी द माय बैलेंस. आ गया. तो अगले वीडियो में अगला मेथड लेके आते हैं.